नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। भाग्य और कर्म का संतुलन, पुष्य नक्षत्र में देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 जून को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने जा रहे हैं। अभी तक देवगुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे थे और 18 जून को पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और पुष्य नक्षत्र में 18 अगस्त तक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं देवगुरु हैं और स्वामी हैं शनिदेव। विशेष बात यह है कि शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इन 60 दिनों में कर्म और भाग्य का ऐसा संतुलन देखने को मिलेगा जो इससे पहले शायद ही कभी मिला हो। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी गुरु अपनी उच्च अवस्था में 5 डिग्री पर होते हैं तो परमोच्च स्थिति में होते हैं और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु का अंश बल 5 डिग्री होगा और गुरु परमोच्च अवस्था में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले 60 दिनों का जो समय होगा वो किसी स्वर्ण काल से कम नहीं होगा। तो मेष राशि के जातकों को गुरु के इस गोचर से किस तरह का लाभ मिलेगा, यही चर्चा का विषय होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव में है और शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि 12वें भाव में है और आपके जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। 7.5 का प्रथम चरण बेहद कष्टकर होता है क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं और 12वें भाव में गोचर करते हुए शनि हर तरह का कष्ट आपको प्रदान करते हैं। लेकिन इन्हीं कष्टों से राहत आपको मिलने जा रही है आने वाले 2 महीनों में, 18 जून से 18 अगस्त तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं और ऐसे भाव में गोचर कर रहे हैं जहाँ पर गोचर करते हुए सदा सर्वदा आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि देवगुरु के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ गुरु आपके लिए रक्षक की भूमिका में होंगे। 7.5 जन्म कष्टों से आपकी रक्षा करेंगे। अब दूसरी बात समझिए कि गुरु शनि के घर में है और शनि गुरु के घर में है। कैसे? शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु शनि के नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे के घर में रहेंगे तो एक दूसरे के घरों की रक्षा भी करेंगे। तो शनि 12वें भाव की रक्षा करेंगे, गुरु 4थे भाव की रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये है कि 4थे भाव और 12वें भाव से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो 7.5 जन्म कष्टों में तो कमी आएगी ही, साथ ही साथ एक शुभता का अनुभव भी आप इस गोचर काल में करेंगे। अब देखिए, शनि होते हैं कर्म के कारक और गुरु होते हैं भाग्य के कारक और आपकी गोचर कुंडली में गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, शनि कर्म भाव के स्वामी हैं। कितनी महत्वपूर्ण स्थिति है, कितना महत्वपूर्ण गोचर है। गुरु शनि का ये जो संबंध है, भाग्य और ये कर्म का जो संबंध है, इस तरह का संबंध इससे पहले शायद ही देखने को मिला होगा। ज़रा समझिए, शनि गुरु की राशि में, गुरु शनि के नक्षत्र में, शनि कर्म भाव के स्वामी और गुरु की दृष्टि कर्म के भाव पर, गुरु भाग्य भाव के स्वामी और शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर। कभी इस तरह का भाग्य और कर्म का संतुलन देखने को मिला है? मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह का योग बहुत दुर्लभ है
और ये 2 महीने तक इस तरह का योग बना रहेगा। अब पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र को कल्प वृक्ष का स्वरूप माना गया है। वो वृक्ष जिसके नीचे बैठ कर के आप जो मांगिए सो मिलेगा। तो पुष्य नक्षत्र जो है आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला नक्षत्र है, पोषण का नक्षत्र है। और शनि आपकी कुंडली में एकादश के भी स्वामी हैं। चूँकि गुरु शनि के नक्षत्र में हैं, इसलिए गुरु ही 10वें और 11वें भाव का भी फल देंगे। तो आपकी इच्छा पूर्ति में भी सहायक होंगे देवगुरु बृहस्पति। अब देखिए दृष्टियां और प्रभाव क्या होगा ये समझिए। चौथे भाव पर बैठे हुए हैं, शनि से संबंध बन रहा है। चौथा भाव क्या होता है? प्रॉपर्टी का होता है। तो इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। शनि विदेश के भाव में बैठे हैं। विदेश में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रखते हैं, वो इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। कोई नया वाहन, नया घर खरीदने का मन है, वो इच्छा भी इस समय आपकी पूरी हो सकती है। गुरु मंगल कार्यों के कारक होते हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं और चौथा भाव होता है आपका घर। तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य इस गोचर काल में हो सकता है। किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है, बच्चे का जन्मोत्सव हो सकता है, मुंडन संस्कार हो सकता है, यज्ञोपवीत संस्कार हो सकता है। इस तरह का कोई भी मंगल कार्य आपके घर में हो सकता है। दूसरी बात, घर में अगर किसी तरह का कोई अशांति का वातावरण बना है तो वह भी समाप्त होगा। अब गुरु की दृष्टि कहाँ है? 10वें भाव पर है और शनि दशम के स्वामी हैं। तो शनि और गुरु का संबंध यहाँ भी बन रहा है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वो भाव फलने फूलने लगता है। तो 10वें भाव का विस्तार होगा, 10वें भाव के फल मिलेंगे। यानी कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें थीं वो समाप्त होंगी। आपका काम कारोबार अगर स्मूथ तरीके से नहीं चल रहा था, रुकावटें आ रही थीं, बनते बनते काम आपके रुक जा रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा था, अब देखिएगा कि आपके काम बहुत तेज़ी के साथ बनने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये एक स्थिति 31 अक्टूबर तक रहेगी, लेकिन बीच के ये जो 2 महीने हैं 18 अगस्त के, ये बेहद अनुकूल आपके लिए होंगे। जो कार्य आप कर रहे थे, ऑफिस में थे, आपको कोई काम दिया गया, आपने उसको कार्य पूरा किया, लेकिन जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए, जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था शनि के कारण। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने पर अब आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी नई पहचान बनेगी, आपके कार्य को सराहा जाएगा और आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है और अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का सीधा सा अर्थ होता है कि आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा है। आप पर आने वाले जो भी कष्ट, परेशानी, मुसीबतें हैं, उसे गुरु अपने ऊपर ले लेंगे, आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। आप पर भगवान विष्णु की लगातार कृपा बनी रहेगी। 12वें भाव पर शनि और गुरु का संबंध बन रहा है तो 12वें भाव के शुभ परिणाम मिलेंगे आपको। फालतू के खर्चे रुकेंगे और उसके स्थान पर आपका निवेश बढ़ेगा। और ये निवेश ज़्यादा संभावना है कि या तो प्रॉपर्टी पर निवेश करेंगे आप, और या फिर कोई वाहन वगैरह खरीद सकते हैं, और महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण वगैरह भी आप इस समय खरीद सकते हैं। तो 12वें भाव के शुभ फल, आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे। घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती था, वो अस्पताल से बाहर आएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था, वो भी सॉर्ट आउट होने की संभावना बनती है। और विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। शनि के कारण विदेश संबंधी कार्यों में जो धीमापन आया था वो समाप्त होगा गुरु की दृष्टि पड़ने से। चूँकि गुरु अतिचारी अवस्था में है, अत्यंत तीव्र गति से गतिमान है, तो शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ने से विदेश संबंधी कार्यों में भी तेजी देखने को मिलेगी।
तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं इस गोचर काल में। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मेष राशि के जातकों को एक जैसा फल मिलेगा? ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेष राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका ज्योतिषी समाधान क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। अब इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इस गोचर काल में भगवान विष्णु की आराधना कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा, गुरु माता पिता वृद्धजनों का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी माता पिता गुरु और वृद्धजनों का अपमान मत कीजिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिएगा। गुरुवार का व्रत रखिए, गुरुवार के दिन पीली वस्त्रों का दान कीजिए। ये सब आप करेंगे तो आपको इसका विशेष फल, विशेष लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।